माँ शारदे को प्रणाम। कोरोना काल से उबर कर इस प्रकार की शानदार गोष्ठी भाई हेमंत और उसके साथियों ने मिलकर के, युवा साथियों ने मिलकर के यहाँ पर की है। हम लोगों को तो ऐसा लगने भी लगा था कि कई कविताएं नहीं भूल जाएं। 5-5.5 साल महीने हो गए, दिक्कत होना स्वाभाविक था। आदरणीय मुख्य अतिथि आज के गुरुदेव और विशिष्ट अतिथि यहाँ के पार्षद साहब, आप लोगों की उपस्थिति में आज मुझे मेरी नई पीढ़ी के कवियों के साथ यहाँ पर बैठना इतना आनंदित कर रहा है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, कोई शब्द हमारे पास नहीं हो सकते। और ऊपर से ये सम्मान, एक आदमी जीवन में अगर कहीं से कुछ सम्मान बटोर लेता है किसी न किसी रूप में, तो उसे लगने लगता है कि मैं भी कहीं कुछ हूं। भाई ने आरंभ में क्या नाम बेटा? सुनील। बहुत अच्छी शुरुआत इस गोष्ठी की इसमें कोई दोहराई नहीं है। और मैं बेबाक तरीके से कह सकता हूं कि इस बालक में मंच पर पहुंचने की क्षमताएं बरकरार नजर आती है। आप लोग जो मंच पर आ चुके हैं, कभी बन नहीं सकता, कभी होता है। गुरुदेव, कभी होता है, बन नहीं सकता। आप इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे कारीगर बन सकते हैं आप, लेकिन आप कभी चित्रकार नहीं बन सकते। ये ईश्वर देता है जिसको आप तराश करके आगे बढ़ सकते हैं। आपने भी कहा था गुरुदेव कि आत्मा से आत्मा को मिलाने का काम करती है कविता। सही कहा, बिल्कुल। आप दुनिया भर को जान सकते हो, पूरे विश्व को जान सकते हो, अपनी पत्नी को जान सकते हो, अपने बच्चे को जान सकते हो, अपने मित्र को जान सकते हो, लेकिन अगर जानना सबसे बड़ा मुश्किल है तो खुद को जानना। आप सब लोग के पास मोबाइल होगा, है? अब काम में मत लेना, थोड़ी देर में बोल रहा हूं। अपने मोबाइल पर अपने घर जाकर के अपने ही नंबर पे डायल करना, अपने ही नंबर पे अपने ही मोबाइल पे डायल करना, जवाब आएगा यह नंबर इस समय अस्तित्व में नहीं है, मौजूद नहीं है, थोड़ी देर पश्चात डायल करें। बड़ी दुनिया से बातें कर रहे हो आप, आपके 5000 फ्रेंड से बातें कर रहे हो आप फेसबुक पे, और खुद से बात करने के लिए आपका ही मोबाइल मना कर रहा है। कितनी विचित्र बात है। और ये बात खुद से खुद की बात कराने की कोई क्षमता रखती है तो वो रखती है कविता। बाल कवि बैरागी जो हमारे आदर्श रहे हैं कवियों के, उन्होंने एक बार 2 पंक्तियां कही थी। जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग खुद अपनी कस्तूरी को, जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग खुद अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। हमसे मिलना बहुत मुश्किल है, मुझसे मिलना बहुत मुश्किल है। दुनिया से आप मिल सकते हैं, और जिस व्यक्ति ने खुद का खुद से साक्षात्कार कर लिया, समझ लीजिए वो इंसान बन गया, वो कवि बन गया। आइए, माँ हिंदी को प्रणाम करता हूँ। आज हिंदी दिवस की पूर्व संध्या है और कुछ गीत सुनाने का आदेश भाई हेमंत ने मुझे दिया है। बहुत प्रेम करता है ये बालक मुझसे, जब भी यहाँ आता हूँ तो मिलने दौड़ा आता है, कहता है साहब 2-4 को और बुला लूँ। मैंने कहा अभी पिछली बार आया था, मैंने कहा समय नहीं है, किसी कारण से आए थे, वापस जाना है, तो मिल करके एक चाय प्रेम से पी करके हम लोग चले गए। अच्छा, सब कवियों को, आप लोग जितने भी आए ना, सबको हेमंत ने कहा था कि भाई कविता तभी पढ़ पाओगे जब अपने साथ 5-5 श्रोता लेकर के आओगे। लाए भी थे, और उन्होंने शायद ये कहा था कि साहब आपकी कविता हो जाए तो हम चले जाएं, तो शायद इसलिए कुछ चले गए। मेरे को भी कहा था, जो मैं 5 तो नहीं ला पाया पर 2 लेके आया हूँ।
ये मेरे साले साहब आपके माइंस में इंजीनियर हैं और उनका सुपुत्र मोनू, जो आपके लिए शायद फक्र की बात होनी चाहिए गुलाबपुरा के लिए, अभी ही इसने 3-4 महीने पहले अपना IIT रुड़की से पूरा किया है। और थोड़ा उठ जाए एक बार, तेरा सम्मान हो रहा है। IIT पूरी की इसने और अभी इसको बहुत शानदार पैकेज मिला है बेंगलोर में। बधाई भाई तुम्हें, बैठ जाओ। और इससे भी बड़ी खुशी की बात है कि इतना बड़ा पैकेज घर से ही चला रहा है, कोरोना की मेहरबानी है। चलिए मैं अपनी कविताएं सुनाऊं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको सुनाता हूँ। हिंदी को समर्पित कुछ पंक्तियां मेरी कि अक्षर अक्षर बूंद शहद की कविता। हिंदी क्या है? अक्षर अक्षर बूंद शहद की, शब्द शब्द में महक भरी, वाक्य वाक्य जो डाल कदम की, नक्शे शिक तक हरी हरी। हिंदी नथनी हिंदी झुमकी, काजल लाली हिंदी है, और भारत माँ के मस्तक पर ये कुमकुम वारी बिंदी है। एक निवेदन में, आप क्योंकि कवि बन गए हैं, मंच पर आ रहे हैं, एक आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, कुछ भी पढ़ना आप, लेकिन अपने उच्चारण को शुद्ध रखने का प्रयास करना। उच्चारण अगर शुद्ध नहीं बोला जाएगा तो हमारी हिंदी माँ के साथ हम कुठाराघात करते हैं, बेईमानी करते हैं। इसलिए सबसे पहला धर्म और कर्तव्य हमारा होता है कि हम हिंदी का शुद्ध उच्चारण लेकर के मंच पर जाएं, वरना वहाँ तो भीड़ होती है, सुन लेगी। मूंगफली वाले भी आते हैं, ठेले वाले भी आते हैं, तांगे वाले भी आते हैं, इसलिए सब सुन लेंगे वहाँ तो। लेकिन जब ऐसी गोष्ठी में बैठने का कभी आपको अवसर मिलेगा, वहाँ पर आपकी कमजोरी को पकड़ा जाएगा। अगर आप छंद में बोल रहे हैं तो उस छंद का भरपूर ज्ञान लेकर के आएँ, अन्यथा नहीं लिखें। पहले उस छंद का ज्ञान होना आवश्यक है कि मैं घनाक्षरी लिख रहा हूँ तो घनाक्षरी को निभाऊँ, मैं सिंहावलोकन घनाक्षरी लिख रहा हूँ तो उसको निभाऊँ, मैं दोहा लिख रहा हूँ तो उसको निभाऊँ, कितनी मात्राएं होती है उसका पूरा ध्यान रखूं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है। आइए मैं पहले अपने अच्छे गीत आप तक पहुँचाऊँ। समय तो है ना सबके पास? थोड़ा सा आगे आ जाओ मित्रों, ताकि आपके नज़दीक में पहुँच सकूँ। पहले मैं एक कोरोना काल गुजरा है, तो उस कोरोना काल में हमारी क्या स्थिति हुई, एक हल्का सा एक लेखन हुआ था, वो पहले मैं आपको सुना देता हूँ, फिर इस मोबाइल को त्याग दूँगा और आपको अच्छी चीज़ें सुनाऊँगा। कोरोना में लिखने का इच्छा हुई कि क्या स्थितियां बनी हमारी, कोरोना इफेक्ट। आप देखिए कि वो नागिन डांस बारातों के सब गायब हो गए, वो नागिन डांस बारातों के, वो मस्त रिसेप्शन रातों के, वो सूट बूट पहने जाना, रसगुल्ले भेल पुड़ी खाना। क्या सपरिवार निमंत्रण थे? तरस गए। क्या सपरिवार निमंत्रण थे? वो डेकोरेट आवरण थे, बालूशाही वो घी देसी, कोरोना की ऐसी तैसी। फिर सुनिए, वो नागिन डांस बारातों के, वो मस्त रिसेप्शन रातों के, वो सूट बूट पहने जाना, रसगुल्ले भेल पुड़ी खाना। क्या सपरिवार निमंत्रण थे? वो डेकोरेट आवरण थे, बालूशाही वो घी देसी, कोरोना की ऐसी तैसी। वो सज धज के ऑफिस जाना, वो सज धज के ऑफिस जाना, मित्रों संग हंसना बतियाना, इंटरवल चाय कचौरी का, वो संग बैठी मैडम गोरी का। बच्चों की शिक्षा झूल गई, घंटी भी बजना भूल गई, वो बसते ऑटो किलकारी, सब निकल गई ये बीमारी। युग तेरी ये सूरत कैसी, कोरोना की ऐसी तैसी। अब पासपोर्ट पर धूल जमी, अब पासपोर्ट पर धूल जमी, सारी यात्राएं आज थमी, वो ट्रेन रिजर्वेशन ऐसी हो गई सबकी ऐसी तैसी। वो कवि सम्मेलन हवा हुए, वो ताली वाह कहाँ गए, आशाएं सारी रीत गई, हाथों को धो धो बीत गई, केसर कस्तूरी और देसी, कोरोना की ऐसी तैसी। पर धन्य डॉक्टर नर्सिंग हैं, उनको धन्यवाद हमें देना पड़ेगा भाई हेमंत। वो धन्य डॉक्टर नर्सिंग है, ये देवदूत बने किंग है धन्य पुलिस के सब जवान जोखिम में डालें अपनी जान, है धन्य सफाई कर्मी भी है भुगते सर्दी गर्मी भी। सबको सैल्यूट हम करते हैं, रक्षा की प्रार्थना करते हैं, भगवान तेरी मर्जी जैसी, कोरोना की ऐसी तैसी। तो ये बीच में एक गीत बना था, आइए मैं आपको अपने अच्छे गीत सुनाने का प्रयास करता हूँ।
क्या है हम लोग? कवि। अपने आप को कवि कहने का दंभ भरते हैं। कवि तो हो गए, कवि तुलसीदास हो गए, कालिदास हो गए, रैदास हो गए, मीरा हो गई, हाँ, कवि न जाने कितने लोग हो गए, रसखान हो गए। उन्होंने जो लिखा है, हम क्या लिखेंगे? उनके द्वारा लिखे थे, तब कुछ शब्द गलती से नीचे बिखर गए होंगे और उन शब्दों को हमने बटोर करके हमारी रचनाएं तैयार कर ली। इससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया। तो हम क्या हैं? तुलसी और सूर्य की जुबानी है, तुलसी और सूर्य की जुबानी है, ये कहानी बहुत पुरानी है। हम जो मेहताब से चमकते हैं, हम जो मेहताब से चमकते हैं, सब सूरज की मेहरबानी है, सब सूरज की। आइए, आज मेरा मन है मंचों पर जो कुछ पढ़ा उससे मैं थोड़ा, भाई अमन तुम्हें भी ध्यान होगा, मैं धीरे धीरे मैं ओज पढ़ा करता था, प्रखर ओज पढ़ा करता था। न जाने क्यों मन हुआ कि अब थोड़ा गीतों की ओर बढ़ा जाए। और आइए आपको एक ऐसा गीत सुनाता हूं जो आपके मेरे सबके मन का गीत निकलेगा। हम आप सब गांव से पैदा हुए, नई पीढ़ी को बिल्कुल छोड़ दें, बात अलग है। बिल्कुल गांव के पैदा हुए, विशेष तौर से गुरुजी हैं, आप हैं, पीछे विराजे हुए हैं। गांव से हम लोग पैदा होकर के शहर आए। गांव का जीवन हमने देखा है। कहीं कोई गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल नहीं, सिर्फ वो सरकारी स्कूल, वो भी कहीं मंदिर में चलते थे, कहीं किसी बिल्डिंग में चलते थे, कहीं सरपंच साहब ने कुछ नोहरा दे दिया उसमें चलते थे। ऐसी परिस्थिति से हम बड़े होकर शहरों तक पहुँचे। गांव का जीवन, गांव की पढ़ाई और वहाँ से हमारा शहर तक आने का सफ़र। आइए आनंद लेना इस गीत का, कैसे पहुँचे हम गांव से शहर। जीवन की बगिया में संग संग खेले हैं, जीवन की बगिया में संग संग खेले हैं, आजा साथी हम तुम बहुत अकेले हैं, आजा साथी हम तुम बहुत अकेले हैं, जीवन की बगिया में संग संग खेले हैं, आजा साथी हम तुम बहुत अकेले हैं। याद करो वो बचपन, क्या बचपन था, क्या बचपन की मस्ती थी, क्या बचपन था, क्या बचपन की मस्ती थी, कच्ची पगडंडी वाली वो बस्ती थी, हाथ पकड़ करके विद्यालय को जाना, हाथ पकड़ करके विद्यालय को जाना, टाट पट्टियाँ एक दूजे पर झिड़काना, कभी रूठने पर तुम माफी कहती थी, कभी रूठने पर तुम माफी कहती थी, तन में ला पर मन में गंगा बहती थी, हर तन में ला पर मन में गंगा बहती थी, अब तक यादों के मन में वो रेले हैं, आजा साथी हम तुम बहुत अकेले हैं। 12-13 साल के हो जाते थे गुरुजी, तब तक लड़के लड़की का भेद हमारे मस्तिष्क में नहीं आता था, कतई नहीं आता था। इसलिए माँ बाप बच्चे बच्चों को 12-13 साल 14 साल के बच्चे बच्चों को साथ में सामान लेने भेज दिया करते थे। अच्छा, उस जमाने में कोई यूँ नहीं था कि पीपा भर के तेल ले आए, 5 किलो घी ले आए, ऐसा नहीं था। जितनी जरूरत होती थी 1-1, 2-2 किलो लाया करते थे, इसलिए बार बार परचूनी चीजें लेने जाना पड़ता था। आइए उस समय का आनंद लें। आजा साथी हम तुम बहुत अकेले हैं, वो गलियां अब भी आंखों में झूमे हैं, वो सपने पलकों को आकर चूमे हैं, परचूनी चीजें संग संग हम लाते थे,
परचूनी चीजें संग संग हम लाते थे, रास्ते में शरबत की चुस्की खाते थे, टूटी चप्पल चुभता कांटा लंगड़ाना। नई चप्पल नहीं खरीदते थे जब तक उसके सूल पिन वगैरह लगा के चलाते रहते थे। तो रास्ते में शरबत की चुस्की खाते थे, टूटी चप्पल चुभता कांटा लंगड़ाना, दर्द भूल करके आपस में बतियाना। इष्टमैन वो सपने अभी रुपहले हैं, आजा साथी हम तुम बहुत अकेले हैं, आजा साथी हम तुम बहुत अकेले हैं। फिर दोनों जवान हुए, बड़े हुए, यौवन की दहलीज पर जब पैर रखा तो चांद को पाने की जब चाहत दौड़ी थी, चांद को पाने की जब चाहत दौड़ी थी, शर्म हया की तुमने चादर ओढ़ी थी, सुबह शाम मिलने की चाहत अकुलाना, दांत से नाखून कुतर कुतर के झल्लाना। तो बाहर गुस्सा अंदर प्रीत समंदर था, बाहर गुस्सा अंदर प्रीत समंदर था, ना छप्पर ना दीवारें फिर भी घर था। तो कैनवास के रंग हुए मटमेले हैं, आजा साथी हम तुम बहुत अकेले हैं। और अंत में गांव छूट गया, शहर आगे खाने कमाने के लिए। तो सुनिएगा कि धूल भरी गलियों की यादें आती है, धूल भरी गलियों की याद आती होगी ना चंदा को, हमारे उधर की रहने वाली है आड़ोती की, कि धूल भरी गलियों की यादें आती है, डामर वाली सड़कें पाँव जलाती है, मेघ नीर से बांध दरकते रहते हैं, बिना धरातल कदम फिसलते रहते हैं। तो चंद्र चकोरी चंचल चितवन छूट गई, चंद्र चकोरी चंचल चितवन छूट गई, अनबोली चाहत की आशा रूठ गई, हर अनबोली चाहत की आशा रूठ गई। क्या बचा अब जीवन में कि बिना तुरुप के, बिना तुरुप के सत्ते अट्ठे नगले हैं, आजा साथी हम तुम बहुत अकेले हैं, आजा साथी हम तुम बहुत अकेले हैं। बचपन जब याद आता है तो किसी ने कहा था एक बार कि बचपन एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो कंधे पर आकर बैठती है, कान के पास आकर के चहचहाती है और फिर हमेशा के लिए उड़ जाती है, कभी लौट कर नहीं आती। वो होता है बचपन। आइए इसी उन्माद का एक गीत और सुनाता हूं, बिल्कुल ऐसा ही। वही गांव आज लगभग 6 साल तो मुझे भी रिटायर हो गए गुरुदेव। तो आप देखिए नियर अबाउट 40-45 साल पहले गांव छोड़ा, अचानक उस गांव जाने का एक बार अवसर मिला। पिछले साल मिला तो निश्चित रूप से उन जगहों को देखना चाहा जहां हमारे क्षण बहुत प्यारे बीते थे। आइए अब मैं उस गांव गया, मैंने क्या देखा, इसी उन्माद का एक गीत और। उस गांव में गया था बचपन जहां पे उछला, सब कुछ वही था फिर भी लगता था बदला बदला, सूना पड़ा था पनघट रस्सी न बाल्टी थी, खुद रो रहा था पानी काई वहाँ जमी थी, वो पास वाला पीपल बिन पत्तों के खड़ा था,
जहाँ 2.5 अक्षरों को संग तेरे में पढ़ा था, पर वो हवा नहीं थी ना ही वो गंध पाई। ढल के थे 4 आंसू कर याद वो जुदाई, तो जब तुम न हुए मेरे किस काम की दुनिया है। आँखों के समंदर में यादों की मछलियाँ है, आँखों के समंदर में यादों की मछलियाँ है। जब तुम न हुए मेरे किस काम की दुनिया है। आँखों के समंदर में यादों की मछलियाँ है। संध्या की आरती में मंदिर को दौड़ जाना देश का दुर्भाग्य है, हिंदू संस्कृति का दुर्भाग्य है कि आज मंदिरों में मशीनें लगानी पड़ रही है। गुरुदेव, हमारे ज़माने में झालर बजाने के लिए झपटा झपटी होती थी, इतनी भीड़ हुआ करती थी मंदिर में शाम की आरती में। आज मजबूरियाँ देश का, हमारा दुर्भाग्य है, हमने हमारे संस्कारों को ढंग से शायद नहीं पहुँचा पाए। हमारा कसूर है, हम बुजुर्गों का कसूर है, हम हमारी उन चीज़ों को आगे ढंग से नहीं पहुँचा पाए। और ये मशीनें आज जो है शाम को आरतियाँ करती है। सुनिएगा, संध्या की आरती में मंदिर को दौड़ जाना, करते थे छीना झपटी झालर का वो बजाना। झालर को छुपा तुमसे डंके को छीनता था, देखी थी अपनी सौगंध फिर भी न मानता था। तब सुलह कराता था मंदिर का वो पुजारी, कहता था आज दे दो कल है तुम्हारी बारी। यूं मीठी चुगलबाजी हर रोज बढ़ रही थी, यौवन की सीढ़ियों को फिर उम्र चढ़ रही थी। तो रोटी का कोर तोड़ूं तो आती हिचकियाँ है, आँखों के समंदर में यादों की गठरियाँ है, यादों की मछलियाँ है। आँखों के समंदर में यादों की मछलियाँ है। फिर सिलसिला खतों का लेकर किताबें दौड़ी, आजकल तो इधर लिखा और उधर सेंड कर दिया, बहुत मुश्किल हुआ करता था मित्रों हमारे ज़माने का प्रेम। फिर सिलसिला खतों का लेकर किताबें दौड़ी, है याद अब तलक भी वो याद कुछ निगोड़ी। घूंघट आँखों में रंग उभरे तब शर्म और हया के, अल्हड़ जवानी फूटी वादे यूं ले वफा के। घूंघट में झांकते थे दो नयन बावरे से, जब शर्मा के मिलती राधा जब अपने सांवरे से। अब शर्म की वजह से गलियों के फासले थे, वादे यूं ले वफा के सूरज कई ढले थे। तो चौखट पे आज तक भी पथराई पुतलियाँ हैं, आँखों के समंदर में यादों की मछलियाँ है। आँखों के समंदर में यादों की मछलियाँ है। और क्या सुनाओ, बाद में सुना दें थोड़ा सा। एक तिरंगा, बहुत एक तिरंगे के जैसा ही एक गीत नया लिखा, वो नया गीत सुनाता हूँ मैं आपको। आइए थोड़ा ओज सुनने में कोशिश की जीवन में कि लगभग हर रस में लिखने का प्रयास किया जाए, ताकि मंच पर तो मजबूरी हो जाती है एक ही रस की, लेकिन कहीं जब अच्छे लोग मिले तो वहाँ सब कुछ सुनाया जाए। उन नौजवान सैनिकों के लिए, शहीदों के लिए, जो सैनिक थे मात्र 20, 22, 24 साल की उम्र में शहीद हो गए चंदा। मैं उन पीड़ा को देखता हूँ, उस परिवार की पीड़ा को देखता हूँ जिन्होंने 20, 22, 25 साल की उम्र में अपना बेटा खो दिया, जवान पत्नी ने अपना पति खो दिया। उनके शहादत पर मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस गीत को आप तक पहुंचाता हूं। आनंद लेना इसमें, जहां पर शहीदों के लिए आपको आवश्यक लगे आपकी तालियां देना। तुम भरी जवानी में माँ
मस्तक ऊंचा कर चले गए।